हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ जो आप किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए, अपने फैमिली के किसी मेम्बर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, ओके, तो क्या उस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन है? क्या उनको कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है? ये है हमारा आज का टॉपिक। क्या उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है? क्या उन्हें अपनी गलती का रिग्रेट है? ओके, तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, द क्रिएटर एंड हार्मनी। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। चलिए, आप अपने पाइल को बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट करें। ओके, ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। पहले मैं रीडिंग करूंगी द क्रिएटर पाइल की, उसके बाद हार्मनी पाइल की। पाइल्स आपके सामने बने हुए नहीं हैं, तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, वो जानते हैं कि जब पाइल्स नहीं बने होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो देखते हैं कि आपके साथ अगर किसी पर्सन ने बुरा किया है, वो कोई भी पर्सन हो, क्या उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है या उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं है। ओके, okay, 10 of cups, Ten of Cups, Knight of Swords, King of Swords, Eight of Cups, Queen of Swords, Ten of Pentacles। ओके, सो आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। ओके, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पार्टनर ही हों, आपके कोई लवर ही हो, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ फैमिली मेम्बर, इट कैन बी एनी पर्सन। ओके, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा हो, मे बी फ्रेंड हो या कोई भी हो। ओके, पार्टनर भी हो सकता है, मगर आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ग्रोइंग है, ग्रोइंग था भी। ओके, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, मे बी मिलना जुलना, घर में एक साथ रहना, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होना, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करना, एक दूसरे को एप्ट अमाउंट ऑफ वर्थ देना, एक दूसरे को ऐसा फील कराना कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हो। कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी बहुत रेजोनेट करती है। ओके, वो आपके अंदर एक चीज़ देख पाते हैं जो उनके अंदर आप देख पाते हो, और इसी वजह से आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल हुआ करता होगा। ओके, हो सकता है अभी भी आपका कनेक्शन हो, कोई बड़ी बात नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आप जो कहना चाहते हो वो समझ जाएंगे, वो जो कहना चाहते हैं आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे गलती की जो बात है वो ये है कि इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें अपने मन में रखी, बहुत समय तक अपने मन में रखी, बहुत सारी चीज़ों को अपने थॉट प्रोसेस में रखा। ओके, तो वो एक फैक्टर है। अगर कोई यहाँ इस रोशनी पे फोकस करना चाहता है तो वो कर सकता है रीडिंग को सुनते सुनते। ओके, यहाँ पे एक रोशनी सी चीज़ है, तो इस पे भी अगर आप फोकस करना चाहते हो शांति से बिल्कुल सुनने के लिए तो कर सकते हो। ओके, तो चलिए, इससे आपका माइंड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी बातें अपने मन में रखी, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको फॉरगिव नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों के लिए फॉरगिव करना भी चाहते थे, तो मे बी ये इतने ज़्यादा हर्ट हो गए होंगे कि वो फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो काफ़ी सोच विचार समझना, ये वो दिस दैट सब कुछ चलने के बाद भी इस पर्सन के साथ वो बातें रही जो आप दोनों के बीच में हुई। ओके, जो कोई आपने बोला हो या आपके बारे में किसी ने उनको बोला हो या किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई लड़ाई हुई हो, क्योंकि आज हमारी रीडिंग बस पार्टनर्स और लवर्स के लिए नहीं है, आज हमारी रीडिंग किसी भी पर्सन के लिए है। ओके, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी भी पर्सन ने लड़ाई करा दी हो। इन्होंने उस बारे में सोचा बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचा है। इन्हें ऐसा लगा ज़रूर होगा कि यार मेरे से गलती हो गई। ओके,
कहीं ना कहीं ये जब देखिए अभी के सिचुएशन में मैं आपको बता देती हूँ, जब ये थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था तब ये पर्सन बहुत नेगेटिव वेज में एक्ट कर रहा था। जिन चीज़ों के लिए ये लड़ रहे थे शायद वो चीज़ें सही नहीं थी, जिन चीज़ों के लिए ये फाइट कर रहे थे शायद वो चीज़ें इनको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ नहीं आ रही थी। जैसे सपोज़ कि अगर आप ये रीडिंग अपने बच्चे के लिए देख रहे हो तो मे बी आपने अपने बच्चे को कुछ ऐसा कहा जो वो नहीं मानना चाहते हो, मगर ये सोच उस बारे में ज़रूर रहे होंगे, लेकिन जब आप दोनों की फाइट्स हो रही होंगी या वो अपने डिसएग्रीमेंट्स दिखा रहे होंगे, या लवर्स के केस में भी अगर आपने कुछ कहा वो सोच रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के केस में, सबके केस में सोच रहे हैं, मगर जब डिसएग्रीमेंट हुआ, लड़ाइयाँ हुई तो लड़ाइयाँ काफ़ी रफ हुई। ओके, ऑल्दो आप दोनों की एनर्जी रेजोनेट करती है, मैंने आपको पहले भी बोला आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी रेजोनेट करता है। एक दूसरे के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी अगर आप देखो तो, आपका नेचर उनका नेचर, आपका पसंद उनका पसंद। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में आप दोनों के रेजोनेट करती हैं। तो जो लड़ाई हुई होगी उसमें आप भी बहुत ज़्यादा शांत नहीं बैठे होंगे। ओके, या अगर आपने भी कोई लड़ाई की होगी तो वो भी ज़्यादा शांत नहीं बैठेंगे। तो आप दोनों अगर लड़ते भी हो तो बहुत हाई लेवल पे जाके लड़ते हो, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि हाँ बेफिटिंग रिप्लाई देना, तो वो करते हो। मगर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी बहुत है, तो झगड़ा भी आप लोगों का बहुत हो जाता है कभी कभी। आप दोनों ही एक दूसरे को जितना अंडरस्टैंड करते हो उतना ही एक दूसरे से दबना भी नहीं चाहते हो, मतलब डोमिनेट नहीं होना चाहते हो। चलिए ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप रिलेशनशिप में इक्वालिटी मांग रहे हो तो। ओके, ऑल्दो लड़ाई होना भी बुरी बात नहीं है, मगर लड़ाई सॉल्व हो जाना टाइम पे ये एक चीज़ है जिसका ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। ओके, तो जिस भी वजह से आप दोनों की लड़ाई हुई हो, मे बी फैमिली इंक्लूडेड हो, मे बी फाइनेंसिस की वजह से हुई हो, आप बिजनेस पार्टनर्स हो, तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि ये पर्सन देखिए आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, चीज़ों को एंड करने की कोशिश भी कर रहा है, या आप ही कर रहे होगे। ओके, क्योंकि ये आप दोनों की एनर्जी का मिला जुला के रीडिंग है। ओके, तो ये आपको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उनका एंड नियर है, रिलेशनशिप नियर है, रिलेशनशिप एंड के नियर है। ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, यहाँ पे एक फैक्टर और है कि आप थोड़ा इजीली चीज़ों को लेट गो कर पाते हो इन कंपैरिजन टू योर पार्टनर। ओके, मे बी, और अगर आप फीमेल हो तो आप इजीली थोड़ा लेट गो कर पा रहे हो, अगर आप मेल हो रिलेशनशिप के तो आपको इस चीज़ पे थोड़ी वर्क करनी पड़ेगी। अब ये जो पूरा ऐसा सिचुएशन हुआ है कि ये आपको वन ऑन वन फेस नहीं करना चाहते हैं, या वन ऑन वन आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, या आपको बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, इसका रीज़न क्या है। ओके, क्यों वो एक इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और देखिए वो जिस अंडरस्टैंडिंग में है उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड हो। ओके, सो ये जो पूरा सिचुएशन है जो अभी इस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इस पर्सन को रिग्रेट है, इस पर्सन को बुरा लगता होगा, इनको अच्छा नहीं लगता होगा। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया है, और वो भी एक ऐसी बात है कि ये आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। ओके, दिखाना नहीं चाहते हैं। बार बार हमारे पास एक कार्ड है जिसमें अभी भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, अभी भी आपके सिचुएशन में अभी भी ये पर्सन रूडली और रफली ही बिहेव कर रहा है, मगर बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन को पता है कि वो गलत कर रहे हैं। जब ये इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, जब ये उस थिंकिंग से बाहर निकलते हैं, और जब ये शांति से सोचते हैं, तो इनको पता होता है कि इन्होंने अपने ही पूरे सेटअप को बर्बाद कर लिया। ओके, इस टाइप के लोगों को रिग्रेट भी बहुत होता है, मगर हिम्मत भी चाहिए होती है। अगर आपको रिग्रेट हो रहा है या किसी को भी रिग्रेट हो रहा है तो आपको हिम्मत भी चाहिए कि आप सामने वाले के सामने जाकर के इस चीज़ को बोल सको। मगर जब आप चीज़ों को बहुत ख़राब कर देते हो, जब आप लॉजिक के अगेंस्ट जाके भी लड़ने को रेडी हो जाते हो, तब जब आपको चीज़ें समझ आती हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कौन सी सूरत लेके उस पर्सन के पास वापस जाऊँ।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ओके, तब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि मैं क्या बोल के और क्या सोच के इस पर्सन के सामने जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे क्या पता। तो वही सेम चीज़ इनके साथ भी हो रही है। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द वे, कौन से रास्ते से ये आपके पास जाएं, व्हाट इज़ द वे। ओके, एंड ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप उनके साथ स्टैंड करोगे, वो आपके साथ स्टैंड करेंगे। इतने वर्स्ट सिचुएशन में भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर अभी आप पे कोई दिक्कत आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो आपको उस चीज़ से ज़रूर प्रोटेक्ट करने आएंगे। ओके, या आपको उस चीज़ से निकालने ज़रूर आएंगे, मगर हेल्प आपको सीक आउट करनी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि अब इनको पता है कि इनसे गलती तो हो गई है, लेकिन अब इनको मानना नहीं है, अब इनको दिखाना नहीं है। ओके, ये सरफेस पे आपको बताना नहीं चाहते इनको, इनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार इसको अगर थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए पूरे सिचुएशन को तो ही बेहतर है। तो एक तरीका ये भी है कि आप अपने रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की हुई गलतियों को थोड़ा इग्नोर कर दें। कोशिश करें कि उस चीज़ को बार बार ना लाया जाए, ताकि ये सेंस ऑफ एक जो ये है ना कि कंटिन्यूसली लड़ाई हो रही है, बात नहीं हो रही है, या बात हो रही है तो लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कीजिए। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज, फैमिली, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, कोई भी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर करनी पड़ेगी। और इनके माइंड में इन्हें भी पता है, थोड़ी इनकी रिबेलियन एनर्जी है, थोड़ा रिबेल टाइप, बहुत इजीली किसी की बात को नहीं सुनना चाहेंगे। जब इस टाइप के लोगों को थोड़ा गुस्सा आता है तो वो ये बॉदर नहीं करते हैं कि उनके सामने, उनके सराउंडिंग में कौन सा पर्सन है जो सामने खड़ा है। उनको बस इतने से मतलब रहता है कि यार ठीक है यार, चलो छोड़ो, जाने दो वाली टाइप की चीज़। ओके, तो वो चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि ये लाइक एकदम से जब लड़ाई होती है तो फिर ये किसी के रिस्पेक्ट की, किसी के इज्जत की, या किसी के फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करते हैं। इनके इस नेचर की वजह से पास्ट में भी इनके मेजर और अच्छे रिलेशनशिप्स टूटे होंगे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को भी बिना बात के अपने गुस्से का शिकार बनाते रहोगे तो वो पर्सन धीरे धीरे आपसे कट ऑफ होने लगेगा, जस्ट बिकॉज उनका नेचर ऐसा है। ये चीज़ बहुत जगह वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसी और से इसी तरीके से रूडली बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन इसी आपकी तरह उनसे बात करने में इंटरेस्टेड रहे। उसकी वजह से उनके काफ़ी रिश्तों में लड़ाइयाँ होंगी, काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अपने हिसाब से वो चीज़ों को नहीं चला सकते। खास करके दूसरे की ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं चला सकते। दूसरे को तब जब मन किया नेगेटिव बोल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जब मन किया लड़ाई कर लिया, जब मन किया पैम्पर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि इनको पता है, इनको रिग्रेट भी है, मगर ये दिखाना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं। और क्रिएटिव तरीक़ों से, ओके, अब जैसे ये पर्सन को पता चल गया कि इन्होंने गलती करी है, तो ये क्रिएटिव तरीक़ों से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक ये डायरेक्टली आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, मगर मे बी दे माइट आस्क यू आउट फॉर अ ड्राइव, मे बी वो आपको कुछ ऐसी गिफ्ट दिलवा दें, या आपको सरप्राइजिंगली अचानक से फ़ोन कर दें, बिना किसी बात के फ़ोन कर दें, एंड दे विल बी वरीड कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि ये कंसर्न तो है आपसे। ओके, तो वो एक चीज़ है। तो आपके पर्सन को रिग्रेट भी है और उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी है। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आती हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए, और आप भी मेरे से कनेक्टेड रहे तो मुझे इसकी फीलिंग भी आती है। ओके, दूसरी बात ये, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हार्मनी पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हार्मनी पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
ओके, तो इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है या नहीं? देखिए, गलती तो बड़ी हो गई क्योंकि उससे पूरे सेटअप को इम्पैक्ट पड़ा, पूरे सिचुएशन को इम्पैक्ट पड़ा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एनीथिंग व्हाटएवर, कुछ भी। ओके, तो गलती तो काफ़ी बड़ी है कि आप किसी सेटअप को ही छोड़ के चले जाओ, या किसी रिलेशनशिप जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा हो एक पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको ही इग्नोर करके निकल जाओ। उसके टूटने से आप इम्पैक्टेड ना हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, या अगर इम्पैक्टेड भी हो तो आप हेल्प सीक आउट ना करो और मे बी एक फ्री फॉल या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल जाओ। ओके, तो गलती तो काफ़ी बड़ी है और इस गलती के होने के बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भी हुई है। गलती तो काफ़ी बड़ी हो गई है, उसके बाद इनके लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, प्रॉब्लम भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। कभी कभी हम किसी सेटअप को छोड़ते इसलिए हैं बिकॉज हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसको रख पाना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, तो हो सकता है आपके पार्टनर इस पूरे सिचुएशन में, या आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है, वो इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतने दबाव में हो कि वो पर्सन इस चीज़ से निकल गया, या आपके साथ उनका कोई प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो हो गया, या कोई गलती उनसे हो गई। ओके, ज़रूरी भी नहीं है कि वो चले गए या वो नहीं है पूरे सिचुएशन में, अभी एक गलती उनसे हो गई। दूसरी बात जो यहाँ पे ये है वो आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको उनके प्रॉब्लम्स पता नहीं है इसका मतलब ये है कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भी वजह से इंसान अपने सेटअप को छोड़ता है, वो भी एक चीज़ है। ये पर्सन अपने इनर सेल्फ को, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को, जो चीज़ हमें गाइड करती है, जो चीज़ हमें बताती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस चीज़ को ये पर्सन कहीं ना कहीं नहीं सोच रहा है या नहीं सुनने को रेडी नहीं है, वन ऑन वन टर्म्स पे आने को रेडी नहीं है, रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है। कुछ चीज़ों के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, जैसे कोई भी किसी भी सिचुएशन में एक सारी चीज़ें एक रूल से बंधी होती हैं। लाइक सपोज अगर आप देखते हो, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो उसमें एक चीज़ है कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग होना होगा, उनको भी अंडरस्टैंडिंग होना होगा। तो ठीक है, अगर आप 10 बार हो रहे हो, वो 8 बार हो रहे हैं, 7 बार हो रहे हैं, कूल। एक्सपेक्टेशन आप ऐसे नहीं रख सकते हो कि 10/10 होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन रखने से दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है, मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने बातों को नहीं सुन रहा है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू देयर ओन सेल्फ, अपने इंट्यूटिव गट को, अपने चीज़ों को भी सुनने के लिए रेडी नहीं है, जो नियम है उसको फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, थोड़ा भी सिचुएशन में बेंड करने के लिए रेडी नहीं है। ओके, तो अगर आप इनसे थोड़ा भी बोलोगे कि देखो, अगर ऐसे लोगों के लिए अगर बात नहीं करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है तो भी वो बात नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं इस बोझ को लेके चले जा रहे होते हैं कि ठीक है, नहीं करना है, नहीं करना, उन्होंने भी तो गलती की तो मैं क्यों झुकूं। ये एक चीज़ आ जाती है इस टाइप के लोगों में कि बेंड नहीं करना चाहते हैं। ऑफकोर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, समझता है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर, मगर अगर आप रिग्रेट की एनर्जी बोलते हो कि इनको रिग्रेट है या नहीं, तो रिग्रेट होना थोड़ा मुश्किल। ओके, रिग्रेट इस पर्सन को नहीं है क्योंकि इनके अंदर एक ज़िद है, एक ऐसी ज़िद है जो आप नहीं चेंज कर सकते हो। ओके, एक ऐसी ज़िद है, ऑल्दो ये पर्सन अच्छे हैं, बिकॉज ये जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो बहुत चीटिंग वीटिंग करें या कुछ गलत चीज़ों में इंडल्ज करें, या मे बी किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, मगर मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे इस टाइप के पर्सन नहीं हैं जो कि दाएं बाएं करी चीज़ों को, मगर ज़िद्दी है, और ज़िद की वजह से ये झुकेंगे नहीं या अपनी गलती को देखने के लिए रेडी नहीं होंगे। ये चाहेंगे कि सामने वाला पर्सन अपनी गलतियों को देखे, समझे और आए। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। अब देखिए, आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है वो पर्सन काफ़ी अच्छा है, प्लेफुल टाइप का है, इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट कर पाता है, आप दोनों इमोशनल लेवल पे कनेक्ट कर पाते हो। ये पर्सन आपका सन, हस्बैंड, बच्चा कोई भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी, बट थोड़े ज़िद्दी हैं, अपनी गलती को नहीं रियलाइज़ करना चाहते हैं। ज़िद अभी भी इस पर्सन में है, ऑल्दो कभी कभार सोच में आता होगा कि गलत हो गया या सही हो गया, पता नहीं क्या हो गया, बट उस चीज़ को रियलाइज़ करके चलना या उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलना ये नहीं होता है। ओके,
तो थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा। अभी भी इमेच्योरिटी है इस पर्सन में, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं आई है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर कुछ ये पर्सन मेच्योर इंसान की तरह करे तो मुश्किल है। अगर इनको कभी भी ऐसा फील हुआ कि ये पूरे सिचुएशन में आउटसाइडर हैं या इनको सारी बातें पता नहीं हैं, तो वो ये तुरंत मुंह मुड़ा लेंगे। और देखिए, आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो क्लियर की जा सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्लियर करने के। तो आप दोनों को देखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल इस सेटअप को सही कैसे किया जाए। ओके, अगर वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझाना पड़ेगा। अगर वो रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा रियलिटी। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा या मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। नहीं, दे आर लाइक अ चाइल्ड, दे आर प्योर सोल। ओके, इस टाइप के लोग काफ़ी प्योर सोल टाइप के होते हैं। ज़िद्दी ज़रूर होते हैं, टूटे तो टूटे, मुझे झुकना नहीं है इसमें ज़रूर बिलीव करते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि कभी नहीं झुकते हैं। कुछ टाइम तक ये लोग बर्डन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी चीज़ें सही नहीं हुई तो कुछ ना कुछ ऑप्शन और जुगाड़ बिठा करके ये आपके पास आ जाते हैं। ओके, कभी इस टाइप के लोगों को आउटसाइडर ना फील कराएं, कभी ऐसा ना फील कराएं कि हाँ ठीक है आप उनके वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अदरवाइज़ वो आपके साथ कनेक्ट करने की चाहत रखते हुए भी यू टर्न लेके भाग जाएंगे। नहीं, तो आपको हमेशा इस टाइप के लोगों को ऐसा फील कराना चाहिए कि भाई वो आपके ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ओके, देखिए इनकी ज़िंदगी में काफ़ी रिलेशनशिप ऑल ओवर अच्छा है, चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ज़िद्दी है ये पर्सन तो आप उस चीज़ को डील कर सकते हो। ओके, और थोड़ी इमेच्योरिटी है, तो जिस तरीके से थोड़ा आपको इस पर्सन को थोड़ा मेच्योर बनने में हेल्प करना पड़ेगा या चीज़ों को सही करना पड़ेगा। मगर जो रिलेशनशिप है या जो आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ वो काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी सही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है, इसीलिए ये पर्सन कनेक्टेड है आपसे। ओके, तो हाँ, इस पाइल के लोगों के पार्टनर के लिए उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन तो नहीं कह सकते हैं, अभी के समय में नहीं है, मगर जिस टाइप की उनकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कमिंग टाइम में इस पर्सन को ज़रूर रिग्रेट होगा। ओके, हाँ, या इनको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत कर दिया, मगर अभी के एनर्जी में कहीं ना कहीं ये अपने ज़िद, अपने चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं और उन चीज़ों को जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली और काफ़ी ज़्यादा अलग ही ढंग से ले रहे हैं बेसिकली। ओके, तो चलिए अब मैं चलती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग कराना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय।